गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। यहाँ पर सब कुछ विश्वास का सौदा है। जिसने विश्वास किया उसने पा लिया। हम में से कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सपने में महाराज जी दिखाई दिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें पता नहीं कैसे दिखाई देते हैं, हमारे तो सपने में कभी महाराज जी आते नहीं। इनको पता नहीं महाराज जी आश्रम में आज जब ये आते तो इतना प्यार देते हैं, दूर से ही इनकी तरफ नजर डालते हैं, पर हमारी तरफ तो ध्यान नहीं देते। ये सब विश्वास का सौदा है। जिसने विश्वास किया है, क्योंकि महाराज जी तो हमारे अंदर की रग रग से वाकिफ हैं। हमारा अंदर आईना उनको दिखाई दे जाता है कि कौन कितने पानी में है, कौन कितना प्यार करता है और कौन कितना विश्वास करता है। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक परिवार था जो कि पूरा सत्संगी परिवार था। हर संडे आश्रम में जाते थे, सत्संग सुनते थे। जब भी महाराज जी दिल्ली आया करते थे तो उनके कई कई चक्कर दिल्ली लगा करते थे। तो ये तो हम जानते ही हैं कि बच्चे जितना हमसे सीखते हैं, हम जितना उनको सिखाते हैं, उससे ज्यादा वो हमें देख देख के सीखते हैं। हमारे अंदर की जो अच्छी आदतें हैं या बुरी आदतें हैं, वो देख देख के बच्चा सीखता है। तो उनके घर परिवार के बच्चे भी सारे के सारे सत्संग की तरफ अच्छे से लगे हुए थे। हर संडे सत्संग में जाया करते थे, महाराज जी पर पूरा विश्वास किया करते थे। एक बार एक बच्चे को बहुत तेज बुखार हुआ। अब बुखार में इतना तड़प रहा था बच्चा कि माता पिता ने देखा कि बुखार इतना तेज है कि वो लोग हाथ नहीं लगा पा रहे। तो उन्होंने बच्चे को उठाकर डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की, पर बच्चे से चला नहीं जा रहा था। तो वो जाकर बोलकर बच्चे की दवाई ले आए। ये संत रजिंदर सिंह जी महाराज जी के समय की बात है। और जब बच्चे के लिए दवाई लेकर आए तो बच्चे को खाना खिलाने लगे कि दवाई खा लो, लेकिन बच्चे थोड़े नटखट तो होते ही हैं। बच्चे ने खाना खाने से मना कर दिया। बुखार में बच्चे खाना खाना पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने जिद करके बच्चे को खाना तो खिला दिया। पर जब दवाई देने लगे तो बच्चे ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। इस पर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, जब तुम्हें इतना तेज बुखार है तो दवाई तो खानी पड़ेगी। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, मुझे संत रजिंदर सिंह जी दिखाई दिए और उन्होंने सपने में आकर मुझसे कहा कि 3 दिन में पूरी तरह बुखार उतर जाएगा, दवाई नहीं खानी है। बच्चा छोटा ही था, तो माता पिता ने सोचा शायद इसको बहला फुसला कर दवाई खिला देंगे, शायद दवाई खाने की वजह से ऐसा बोल रहा हो। लेकिन जब 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 वो उसके सामने दवाई लेकर आते थे तब तब बच्चा इनकार कर देता था और यही बोलता था कि महाराज जी ने कहा है 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। 3 दिन तक बच्चे ने कोई दवाई नहीं खाई। खाना तो वो जबरदस्ती उसको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा देते रहे, दवाई एक दाना भी बच्चे ने नहीं खाई। और पूरे 3 दिन के बाद बच्चे का बुखार उतर गया। ये है विश्वास। और जब हम विश्वास करते हैं तो हमें अनुभव भी होते हैं, हमारे अंतर में भी अनुभव होते हैं और हमें सपने में भी गुरु दिखाई देता है। बहुत से कर्म तो वो हमारे सपने में टाल जाता है और बहुत तरीके की बीमारियों की दवाइयां भी हमें सपने में बता जाता है। और उस दवाई से जब हम अपना इलाज करते हैं तो वो हमारी बीमारी ठीक भी हो जाती है। ये सब विश्वास का सौदा है। लेकिन हम सब कहते तो हैं हम गुरु पर विश्वास करते हैं, पर जहां थोड़ी सी मुश्किल आती है तो ये सोचते हैं कि इतने दिन हो गए हम मुश्किल सहन कर रहे हैं, अब तक हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई, चलो किसी और भगवान के पास चलते हैं। और हम क्या करते हैं, कहीं और जाकर कभी जल चढ़ाने लगते हैं, कभी रोज की पूजा और आरती शुरू कर देते हैं और पता नहीं क्या क्या शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास करें तो उन सब चीजों से कहीं ऊपर हमारे गुरु हैं। वो हमें जो सही रास्ता होगा वही दिखाएंगे। उसमें थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन उसके बाद हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। और जो हम इधर उधर जाके मांगते हैं उससे हमारा आराम तो हमें तुरंत मिल जाता है, लेकिन उसके कुछ कर्म हमारे बच जाते हैं जो हमें फिर से भुगतने के लिए आना पड़ता है। हमें उन कर्मों को फिर से चुकाना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हमारा गुरु जो हमारे लिए कर रहा है वो हम अच्छे से स्वीकार करें और उसी राह पर चले जिस राह पर गुरु हमें चलाना चाहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।